पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास किया है। पिछले 2 सालों ने हमने राज्य का विकास किया है, इसलिए लोग विकास को लिए वोट करेंगे और हमें चुनेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा। उन्होंने यह भी कहा है कि हमें पहले और दूसरे चरण के साथ साथ तीसरे चरण में भी सीटें मिलेंगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे छत्रपति संभाजीनगर में बोल रहे थे। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारे लोगों ने हमारे अधिकार के लिए वोट किया। तीसरे चरण का मतदान भी महागठबंधन के पक्ष में है। राज्य में हुए पहले, दूसरे और तीसरे चरण में महायुति के लिए ज्यादा सीटें छोड़ी जाएंगी। तीसरे चरण में महायुति को अच्छा बहुमत मिलेगा। बहुमत महायुति द्वारा 2 साल में किए गए काम को मिलेगा और मोदी जी द्वारा 10 साल में किए गए काम के कारण लोग आखिरकार काम और विकास के लिए वोट कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने आरोप लगाया है कि हम इस चुनाव में विकास के मुद्दे के साथ लड़ रहे हैं, इसलिए विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसक गई और वे तरह तरह के भ्रम पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष संविधान बदलने जा रहा है, ये करो वो करो। वे कसाब और करकरे की कहानी से लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता समझदार है, वो विकास के पक्ष में ही वोट करेगी। अरे बाबा, अजून मतदान चालू आहे। मतदान जे आते मतदान गेलेले आहे ते चालू आहे ना, त्यांचं मतदान 6ला गेले पोचले। असं कोणी शोध लावलाय? आमचं हक्काचं मतदान आमच्या लोकांनी उतरवलेलं आहे आणि तिसरा फेज पण महायुतीच्या बाजूने आहे। पहिला फेज, पहिला टप्पा, दुसरा टप्पा महायुतीला जास्ती जागा निघतील आणि तिसरा टप्प्यात पण महायुतीला चांगली मेजॉरिटी मिळेल, बढ़त मिळेल। कारण 2 वर्षात केलेलं महायुतीने काम आणि 10 वर्षात केलेलं मोदीजींनी काम, ते लोक शेवटी काम आणि विकास यावर मतदान करत असतात। विकासाचा मुद्दा घेऊन आम्ही ही निवडणूक लढवतोय, त्यामुळे त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे म्हणून ते वेगवेगळे संभ्रम पसरवत आहेत। संविधान बदलणार, हे करणार, ते करणार। काल तर कोणी म्हणालं ते काय कसाबच्या आणि करकरे जे शहीद झाले त्यांच्याबद्दल, म्हणजे विकासावर लक्ष लोकांचं विचलित करण्याचं काम। परंतु हे महाराष्ट्रातली जनता सुज्ञ आहे आणि ही विकासाच्या बाजूने मतदान करणार। मोदीजींना पुन्हा प्रधानमंत्री बनवण्याचा निर्धार, संकल्प महाराष्ट्रातल्या जनतेने केलेला आहे। त्यामुळे या निवडणुकीमध्ये जे आमचं टार्गेट आहे महायुतीचं ते आम्ही पूर्ण करू।